वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग। चलो, आज का लेक्चर अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेडी, स्टार्ट करें सब लोग आगे। यस सर। ठीक है बेटा जी, आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले 3 लेक्चर में मैं ये वाला चैप्टर खत्म करने वाला हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि आपका संडे को जो टेस्ट का पेपर है वो प्योरली वेक्टर्स पर ही आएगा। ठीक है, हाँ पूरा मैं बना के दे चुका हूँ और वो प्योरली वेक्टर पर ही आएगा। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास में सैटरडे भी शायद इस बार नहीं मिलेगा, तो मेरे पास में गिनती के 4 या 5 दिन है और हमें एक एक दिन का पूरा सदुपयोग करना है। चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो बेटा हमारे पास तो के बारे में भी सोचने के बारे में समय नहीं है ना, तो हमें करना है। पहली चीज जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है वो सिचुएशन में आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि मुझे एक पोजीशन वेक्टर चाहिए और वो पोजीशन वेक्टर चाहिए एक पॉइंट का जो कि है 2, 3, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द पीवी ऑफ ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन directed towards the point P, और P का कोऑर्डिनेट मैंने कुछ भी ले लिया 2, 3, 4। ठीक है बेटा जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए बेसिकली सिचुएशन क्या है। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। लेट अस से this is my x axis, this is my y axis and this is my z axis। बेटा जी क्या मैं आपको बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग x axis क्या होता है? यस, तो i कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग x axis। ठीक है, उसी तरह से जे कैप बोलते हैं उस यूनिट वेक्टर को जो जो वाई एक्सिस पे होगा। बिल्कुल ठीक है, जो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली के कैप बोलते हैं उस यूनिट वेक्टर को जो जेड एक्सिस पर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है। ठीक है, ओके अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2, 3, 4। तो पहले आप मुझे बेटा जी ये बताओ, मुझे x में कितना चलना पड़ेगा? 2। तो अगर मैं ओरिजिन से चलना शुरू करता हूं तो मुझे बेसिकली x में कितने यूनिट चलना पड़ेगा? ओरिजिन से अगर मैं चलना शुरू करता हूं तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या ये हाँ x में देखो बेटा, आप समझो हमें किस पॉइंट पे चलना है, 2, 3, 4 पे जाना है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 और z कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। यानी x है 2 और y कितना है बेटा 3 और z कितना है 4। तो मुझे x में कितना चलना है 2। ठीक है, तो ये जो भी चीज होगी, ये लेंथ कितनी होगी? ये होगी 2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस वाले वेक्टर का नाम क्या है, तो ये वाला वेक्टर होगा 2i कैप। ठीक है, 2 इंटू आई कैप क्यों? क्योंकि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। उसके बाद में जो मैं वेक्टर लेने वाला हूं, अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? मुझे जाना है y में, और y में कितना चलना है 3। तो यहां से मैं y में चलना स्टार्ट करूंगा और मैं y में कितना चलूंगा 3 यूनिट्स। ठीक है, लेट अस मूव
3 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं y में चलना स्टार्ट करता हूं बाई 3 यूनिट्स, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स, ठीक है। और मैं किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, मैं बेटा ये x है, ये y है और ये z है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि ये वाला जो वेक्टर हो गया, ये वाली लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज दिस लेंथ, क्या ये लेंथ 3 यूनिट होगी? यस। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 3j कैप, ये हो जाएगा 3j कैप। ओके, उसके बाद में मुझे अब किस डायरेक्शन में चलना है, z में, अपवर्ड्स, ठीक है, z की तरफ। और मुझे कितना यूनिट चालू करना है, 4। यस, बिल्कुल। अगर मैं 4 यूनिट चलता हूं, 4 यूनिट अगर मैं चलता हूं, तो इस वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 4। और इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 4k कैप, ये होगा 4k कैप, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया जाता है कि एक वेक्टर जहां खत्म होता है, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जहां मेरे पास ब्लू वाला वेक्टर खत्म हो रहा है, क्या येलो वहीं से शुरू हो रहा है, यस। येलो जहां खत्म हो रहा है, क्या ग्रीन वहीं से शुरू हो रहा है, यस। तो इसी तरह से वेक्टर्स एक के पीछे एक के पीछे एक ऐड हो जाते हैं, एक वेक्टर जहां से खत्म होता है, दूसरा वहीं से शुरू होगा। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया बेटा जी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, है ना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस पॉइंट में मैं x कितना चला हूं, 2, y कितना चला, y की डायरेक्शन में 3 और z की डायरेक्शन में कितना चला, 4। क्या ये मेरे पास में p पॉइंट है जहां मैं पहुंच गया, यस, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब मेरे पास में अगर ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, तो पोजीशन वेक्टर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग टुवर्ड्स p। दिस इज द वेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दिस इज द वेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड OP वेक्टर, ठीक है, OP वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी मेरे पास में OP वेक्टर होगा या पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, जरा देखो, वो हो जाएगा इन तीनों वेक्टर्स का सम। एक वेक्टर जहां खत्म होता है, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू होता है। तो पहला वाला वेक्टर कौन सा, ब्लू वाला, दैट इज 2i कैप। सिमिलरली जो दूसरा वेक्टर हो जाएगा वो है 3j कैप, और जो चौथा वाला है वो है 4k कैप। तो ये जो वेक्टर है, यस, इसी तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो जाता है, इसी तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब बेटा जी, हाँ, अब इधर सुनिए, देखिए, अगर मुझे 2, 3, 4 पे जाना था, तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला और उस पॉइंट, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बेटा जी कि अगर मुझे 2, 3, 4 पे पहुंचना है, तो x में कितना चले 2, y में कितना चले 3 और z में कितना चले 4, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? राइट, ठीक है। अब ठीक है, हाँ जी बेटा, आप x है ना y की जगह पे ले सकते थे ना? जी नहीं, x x की जगह ही आएगा, y y की जगह ही आएगा। देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, लेट अस से, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ बेटा जी, म्यूट हो जाओ, ठीक। बेटा जी इधर देखिए सब लोग, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x एक्सिस ले लेता हूं, let me take this as my x axis, ठीक है, let us take this as y axis and let us take this as z axis, ठीक है। अपन कहीं पर भी ले सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने x y z यहां पर ले लिया है। अगर मैं x डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में x डायरेक्शन कहता हूं, उस डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट वेक्टर लेता हूं, तो वो क्या होता है, वो होता है i कैप, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा, ये वाला यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट विल बी कॉल्ड i कैप। अगर मैंने y एक्सिस ऊपर की तरफ ले ली है, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर होगा बेटा बताओ, j कैप, राइट। और अगर मैंने कोई वेक्टर यहां ले लिया है जो अलोंग z एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, k कैप।
अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों एरोज जो ब्लैक कलर के बनाए हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी लेंथ क्या है 1 यूनिट। इनकी लेंथ क्या है 1 यूनिट। अच्छा, क्या आपको ये समझ में आया? आई, जे और के ये तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो ओरिजिन से अगर मुझे किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है, किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है और वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। ओरिजिन से अगर मैं ए एक्स ए वाई ए जेड वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो जो भी मेरे पास में वेक्टर बनेगा, लेट अस से ये वाला वेक्टर बन रहा है, ठीक है। ये वाला वेक्टर बन रहा है जो ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। इस वेक्टर को आप क्या कहोगे? आप कहोगे ओ ए वेक्टर, है ना। ओके, इसको अपन कहेंगे ओ ए वेक्टर या फिर इसको शॉर्ट में ए वेक्टर भी कह सकते हैं। और ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और पिछले एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल को देख के बताओ क्या आएगा ये? क्या ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा क्या? यस और नो? इस वाले एग्जांपल को देख के बताओ। देखो हमने यहां से बनाया था, यस। तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड विथ रेस्पेक्ट टू origin is a vector which is written as ax I cap, which is written as ax I cap, ay j cap and az k cap, ठीक है। आपके हिसाब से कैसे लिखा जाना चाहिए? हाँ, अब मुझे बताइए किसको क्या चीज नहीं समझ में आई? लास्ट टाइम पूछिए। एनी डाउट पूछिए प्लीज, अनम्यूट करिए और डाउट पूछिए। सर ए के नीचे एक्स कैसे लिखा आपने, ये समझ में? बेटा आपको ये वाला समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या था 2, 3, 4। तो अपन ने पहला वाला कोऑर्डिनेट आई कैप, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जे कैप, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट के कैप, ये समझ में आया? यस सर। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट आई कैप, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जे कैप, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट के कैप। सेम लॉजिक। हमें पहुंचना कहां था? हमें पहुंचना था ए एक्स ए वाई ए जेड पर। यहां कहां पहुंचना था? 2, 3, 4। जब ये चीज समझ में आ गई तो ये सेम है ना। ए एक्स की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 3 और ए जेड की वैल्यू 4 ले लूं तो सेकंड वाला एग्जांपल फर्स्ट वाला ही बन जाता है। चलिए 2x आई कैप में लिखेंगे। 2x बेटा इसका कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है कि ax दे रखा है? हाँ, तो इसीलिए ax। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए आपको x में कितना चलना होगा? ax, y में कितना चलना होगा? ay और z में कितना चलना होगा? az। ठीक है समझ में? और ये परपेंडिकुलर कैसे हुए? बेटा x y z तीनों परपेंडिकुलर ही होते हैं। बेटा जी अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट पर पहुंचना है, ठीक है, 2, 3, 4, तो मुझे x में कितना चलना पड़ेगा? 2, y में 3 और z में? वेरी गुड। अगर मुझे ऐसा करना पड़ता है कि x में 2, y में 3 और z में 4 चलना है तो x में चलते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर होता है i कैप। तो इसका हो जाएगा i कैप 3 j कैप और 4 k कैप। ठीक है, ये हो गया p वेक्टर। ये तो आसान है। अच्छा, अब इधर ध्यान दो बेटा। अगर मुझे यहां पहुंचना हो तो x में कितना चलना पड़ेगा? ax। y में कितना चलना पड़ेगा? ay। और z में कितना चलना पड़ेगा? हाँ, अब मुझे बताओ उस परिस्थिति में a वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? क्या ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। देखो इसको देखो। हाँ, अच्छा अब मुझे बताओ, अब क्या डाउट रह गया मन में? पूछ लो। हाँ, परपेंडिकुलर बेटा। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होती है क्या?
अच्छा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग है के कैप और एक्स वाई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब बताओ आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? और क्या बचा? और क्या बचा? हाँ पूछो। हाँ, पीवी पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं और उस किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया जाता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाँ अभी इतना ही करते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये यूनिट वेक्टर से, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर से अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पहला एग्जांपल 2, 3, 4, जल्दी से मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, कैसे लिखोगे? अच्छा, 1, -1, 3, जल्दी से बताओ। यस, क्या आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप आएगा? चलो, अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मुझे लगता है, चलो इधर बताओ, अगर मेरे पास में लिखा हुआ है, हाँ गुड मॉर्निंग, एक्स आसान है कि नहीं है? तो फिर ऐसे ही एग्जांपल कर रहे हैं फर्जी में। देखिए, अब जो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बेटा म्यूट हो जाओ, है ना, पहले से ही हमारा इंटरनेट हरि कीर्तन कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर जो होता है ये क्या होता है? ये होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा बेटा? तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए विच इज नथिंग बट ए, इसको ए मॉड भी लिखते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, हाँ मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, बेटा मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। फटाफट इसका स्नैपशॉट लो, मैं यहीं पर इसके एग्जांपल्स करवा रहा हूं। क्या कह रहे हो बेटा? मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, अगर दो डंडे लगा के कोई वेक्टर लिख देते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। बेटा स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए, जो भी लिखा हुआ है वो नोट कर लिया आप लोगों ने। फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए
अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ? रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यस, √29 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे आएगा? हाँ, 1 का स्क्वायर। अच्छा, हाँ, अब यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? हाँ, यहाँ क्या लिखूं? 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर? बेटा यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा कि -1 आएगा? चलो, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ? √11 आएगा क्या? अच्छा, इस वाले का √50। अच्छा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? √50 है ना? अच्छा, √50 को अपन 5√2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यही आएगा? और इसका क्या आएगा? हाँ, यस, ओके। चलो, अब मैं आपको एक और कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, देखते हैं उसका आप कैसे करते हो। मुझे ये बताओ, 12, -5, 0 ये वेक्टर लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? क्या ये पहले वेक्टर लिखो। पहले वेक्टर, अरे सब वेरी गुड, 13 आएगा। हेलो, ठीक है। सब लोग पहले वेक्टर तो लिखो रे बाबा, सब सीधा मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना? वेक्टर लिखना किसी को नहीं आता है। हाँ, ये लिख के दिखाओ। हाँ, अच्छा, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? √6² प्लस 10। क्या टेस्ट में कोई भी वेक्टर का मैं कोऑर्डिनेट दे दूं और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर पूछूं, उसका वेक्टर आप निकाल लोगे? ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? यस सर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है? यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर की चर्चा करते हैं, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा जी? कोई भी वेक्टर ए जो होता है, ये मेरे पास में होता है AXi प्लस AYj प्लस AZk, ये मेरा वेक्टर होता है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है मेरे पास में √AX² प्लस AY² प्लस AZ², ठीक है? ये हो जाता है मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है A, और उसको कैसे लिखते हैं क्या आप जानते हो? A वेक्टर डिवाइडेड बाई A लिखते हैं, है ना? तो अब मैं लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर A होता है, और ये हो जाएगा A वेक्टर डिवाइडेड बाई A। इसको हम लोग A वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमें दोनों ही लिखना आता है। A वेक्टर क्या है बेटा? ये है AXi, AYj और AZk, ठीक है? और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया रूट के अंदर AX² AY² प्लस AZ²। देखो जरा, क्या ये समझ में आया? सर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना? हाँ, 1 होता है, बिल्कुल। तो ये आपने सर ये क्या है? बेटा मेरी बात सुनिए, यूनिट, जब तक आप बात सुनोगे नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप मेरी बात सुनिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि A इज ए यूनिट वेक्टर, मैं निकाल रहा हूं A का यूनिट वेक्टर, ठीक है? A वेक्टर ये वाला है, कोई भी जनरल वेक्टर इसी तरह से लिखा जाता है। हर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो ये तो जरूरी नहीं है ना, तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है, समझिए?
हर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़े तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। क्या ये जानते हो? यस और नो? यस और नो? देखो मैं ये कह रहा हूं कोई भी वेक्टर जनरल वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। क्या ये जानते हो? कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो ये जरूरी तो नहीं है, हाँ या ना? हर वेक्टर यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं। ठीक है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर अगर है तो वो वही वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या आप जानते हो कि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब अगर मुझे इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हो यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर में अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा? यस। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैं उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कोई भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। देखो यहां तक ये वाली स्टेज समझ में आई? अच्छा, अब क्योंकि मैं ए वेक्टर भी जानता हूं और क्योंकि मैं उसका मैग्नीट्यूड भी जानता हूं, क्या मैं उसका यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं इस तरह से? क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सारा पॉइंट वापस समझाता हूं, समझिए। ठीक है। हाँ, जनरल वेक्टर ए वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है? तो ये लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यहां तक किसी को कोई पॉइंट, कोई डाउट? नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है? उसको ए से लिखते हैं। हाँ, उसको ए से लिखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको ए से लिखते हैं, उसको मॉड ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है एक्स के कोफिशिएंट यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर में आएगा ए जेड का स्क्वायर। क्या ये मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो? अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई ए वेक्टर होगा, दिस इज सम ए वेक्टर। इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी ए। ठीक है। अगर मुझे इसी डायरेक्शन में एक छोटा वेक्टर निकालना है जो यूनिट वेक्टर है, नाउ दिस ब्लैक वन इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ब्लैक वन इज अ यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा? ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो अब अगर मुझे निकालना है बेटा जी यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो वो कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा ए कैप। और क्या आप जानते हो कि वेक्टर में अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर मिलता है? आप ये भी जानते हो कि जो वेक्टर होता है उसमें उसका मैग्नीट्यूड जो होता है मॉड से भी लिखा जा सकता है। तो चाहे मैं ए लिखूं चाहे मॉड ऑफ ए लिखूं। यस। अब अगर मुझे इसी चीज को लिखना है तो इसका तरीका हो गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है। और नीचे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखो जरा, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। तो कोई भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? उसका यूनिट वेक्टर इस तरह से निकालेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जरा समझिए। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 2, 3, 4। ठीक है। अगर मुझे इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस डायरेक्शन में है तो इसको कैसे करेंगे? समझिए। तो क्या आप ये जानते हैं ओरिजिन से ए को ज्वाइन करने वाला ओ ए वेक्टर, जिसको अपन ए वेक्टर भी कहेंगे, क्या वो 2 आई कैप होगा, 3 जे कैप होगा और 4 के कैप होगा? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब आप मुझे मैग्नीट्यूड बता दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 29। ठीक है। अच्छा,
अब मुझे बताइए यूनिट वेक्टर along a वेक्टर, यूनिट वेक्टर along a वेक्टर, वो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे a कैप। क्या ये होगा a वेक्टर डिवाइड बाई a? यस और नो? Yes, sir. ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई Root 29। दिस इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट इसका स्नैपशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0.2i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस ck कैप इज a then find c। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा जी कि ये एक यूनिट वेक्टर है और आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा जरा देखिए। क्या ये यूनिट वेक्टर है? यस और नो? Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। Yes, sir. चलो मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या ये 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या ये 1 होगा? Yes, sir. Yes. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये आएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Answer. नहीं बेटा सुनो, ये आया 0.04 प्लस 0.16 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज 0.2 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8, c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 0.8। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास में इसका आंसर आया। एक स्नैपशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं वेक्टर एडिशन की, या ऐसे बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, ओके सब लोग इधर देखिए प्लीज। अगर मेरे पास में ये वाला वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है, और ये वाला वेक्टर जो है ये बी वेक्टर दे रखा है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्रीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं